My dear students, once again before you, that I want to be delivered you from the poetry sections, the poem A Tiger in the Zoo. It's a very important poem. First of all, I would like to give you the central idea through this summary. The poem A Tiger in the Zoo has been composed by Leslie Norris. In this poem, the poet describes the mental state of the tiger in the cage. इसमें उसके केज के अंदर कवि ने ये बताने का कोशिश किया है कि टाइगर की स्थिति कैसी रहती है. देयर इज ए कंपैरिजन, और तुलना किया है बिटवीन द लाइफ ऑफ द टाइगर इन द वाइल्ड स्टेट, और इसकी तुलना उन्होंने जंगल से की है. वाइल्ड स्टेट में वो कैसे रहता है, इन द नेचुरल हैबिटेट, जो प्राकृतिक उसका घर है, एंड इन ए केज. और देखिए इसमें बताने की कोशिश की गई कि वो किस तरह से एक केज में रहता है. केज कहते हैं पिंजड़े को. द पोएट गिव्स आउट ए strong message that the wild animals should remain in their natural habitats. हमेशा जंगली जानवरों को अपने नेचुरल हैबिट्स में रहना चाहिए, एंड नॉट टू बी केज्ड इन द जू, या फिर उसे पिंजड़े में और जू में नहीं रखना चाहिए. कैपिटिविटी इज द वर्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट गिवन टू द एनिमल. इस तरह से कैपिटिविटी कहते हैं किसी को कैद कर देना, यह सबसे बुरी सजा है जानवरों के लिए लिविंग इन ए वाइल्ड स्टेट, और उसे वाइल्ड स्टेट में रखना चाहिए. और इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उसके तुलनात्मक उसका घर जो है वो फॉरेस्ट है, नेचुरल हैबिटेट्स है, उसे वही रखना चाहिए. द पोएट इन दिस पोएम, द पोएट सेज स्ट्रेस द आइडिया एंड नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम. इस तरह से इसमें इस कविता में उन्होंने फ्रीडम के ऊपर बल दिया है, फ्रीडम को बताने की कोशिश की है कि फ्रीडम क्या होता है एंड हाउ वैल्यूएबल इट इज, और ये कितना महत्व होता है. इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेड दैट द टाइगर विथ स्ट्रिप्स वॉक्स हार्ड इन द केज. ये जो है बहुत बड़ा बाघ जो धारी वाला है, बड़े केज के अंदर वो बड़े कठिनाई से चलता है. ही लुक्स मैजेस्टिक, वो देखने में मैजेस्टिक लगता है, बट कैपिटिवेटेड इन ए स्मॉल केज, लेकिन वो एक छोटे से पिंजड़े में कैद है. हिज पैड्स आर वेलवेट्स, उसके पांव जो हैं वो गद्देदार हैं, मखमल की तरह है, लाइक ए सॉफ्ट, नरम. ही इज द मोस्ट पावरफुल, वो बहुत शक्तिशाली है. एंड लुक्स वेरी डेंजरस, दिखने में खौफनाक लगता है. बट नाउ ही इज इम्प्रिजन्ड, लेकिन इस समय वो पिंजड़े में होने के कारण वो कैद है, और इस तरह से एंड इज ए जस्ट हेल्पलेस, और वहां पर वो बेमददगार है. He looks very angry but can't do anything. वो बहुत गुस्से में दिखता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता. His action and helplessness gets reflected on his face. उसके चेहरे पर उसकी जो ये दशा है वो बिल्कुल झलकती है. लाचारी, हेल्पलेस कहते हैं लाचारी को. ये तमाम झलक उसके चेहरे पर जाहिर होती है, क्योंकि ये तो खुद शक्तिशाली जानवर है, लेकिन वहां मजबूर है, वहां वो कैद है. इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सॉरो that the tiger have been staying hiding and walking with the comfort in the tall grass instead of being the cage. सेकेंड पैराग्राफ में, सेकेंड स्टेंजा में कवि ये कह रहे हैं कि टाइगर को बड़े दुख के साथ वो व्यक्त करते हैं कि एक बाघ को इस तरह से हाइडिंग होकर के नहीं रहना चाहिए, उसे तो जंगल में आराम से बड़े बड़े घासों में इसकी जगह पर, पिंजड़े की जगह पर उसको इसमें होना चाहिए. ही शुड हैव बीन इन द नेचुरल हैबिटेट, उसे प्राकृतिक जो है हैबिटेट में होना चाहिए. हंटिंग, शिकार करने की उसे फ्रीली आजादी हो, एंड रेस्टिंग, आराम करने की. इन दिस वे द पोएट वांट्स टू से, इस तरीके से कभी कहना चाहते हैं दैट हिज फ्रीडम हैज बीन स्नैच्ड फ्रॉम हिम. इस तरह से वो बताना चाहते हैं कवि कि इस तरह से कैद करके इस जानवर को, इस टाइगर को उसकी आजादी को छीन लिया गया. He should have been taking some fatty deer. इस तरह से अगर आज़ादी छीन लेते हैं तो उसकी जो खाने की दशा है क्या हो जाएगी. वो जंगल में आराम के साथ फैटी डियर्स नियर वाटर, पानी की जगह आराम से वो खाता, एंड वाटर होल लाइंग देयर एक्सपेक्टिंग ए गुड फीस्ट, और वहाँ बड़े आनंद से अच्छे अच्छे भोजन ग्रहण करता, लेकिन इससे वो लाचार है. इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में
कवि क्या कह रहे हैं सुनिए गौर से और याद रखिए। द पोएट इमेजिन्स व्हाट द टाइगर शुड बी, टाइगर को क्या होना चाहिए, ये कयास लगाया जा रहा है। इमेजिन के मानी कल्पना, कल्पना किया जा रहा है। व्हाट द टाइगर शुड बी, क्या होना चाहिए, डूइंग इफ द एस्केप्ड हंटिंग हिज वाइल्ड एनिमल्स, अगर वो वहां से भाग जाए, एस्केप कर जाए हंटिंग और वाइल्ड एनिमल्स को, तो इन दैट सिचुएशन, इस हालत में द टाइगर बिकम्स एंगर विदाउट फूड, अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा तो वो गुस्से में आग हो जाएगा। एंड बिगिन दैट ग्रोलिंग, स्नैरलिंग्स, ग्रोलिंग एक ही बात है, अराउंड द हाउसेस नियर द जंगल और नियर द विलेज। उसके बाद गुस्से में वो गांव के पास में जंगलों में और गरजता फिरेगा। एंड शोइंग इट्स वाइट टीथ, और अपने उजले दांत गुस्से में दिखाएगा। एंड फेयरफुल क्लॉज, और भयानक अपने पंजे को भी वो दिखाएगा। बट नाउ ही वॉक्स हेल्पलेसली इन द केज, लेकिन इस समय बेचारा वो पिंजड़े में कैद है और मजबूर है। द पोएट वांट्स टू से, कभी ये कहना चाहता है दैट वी शुड नेवर डिस्ट्रॉय, हमें नहीं चाहिए कभी इट्स ए नेचुरल हैबिटेट, कभी उसको क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहिए ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, अदरवाइज दे वुड बी इन्वेडिंग आवर सिटीज एंड विलेज। अगर ऐसा किया जाएगा, उसके हैबिटेट को आप बर्बाद करेंगे तो वो हम लोगों पर हमला करना शुरू कर देगा। एनिमल्स अदरवाइज दे वुड बी इन्वेडिंग आवर सिटीज एंड विलेजेस, शहरों पर, गांव पर वो हमलावर होगा। एज दे हैव स्टार्टेड डूइंग सो नाउ, आजकल वही सब हो रहा है। लोग इस तरह का जो कर रहे हैं तो वो जो है लोगों पर हमलावर हो रहा है। द पोएट सेज that the tiger is now imprisoned in the small cage, कवि कहता है कि इस समय तो बेचारा वो एक छोटे से केज में कैद है, विथ कंक्रीट सरफेस, जिसका सरफेस कंक्रीट है, पत्थर से बना हुआ है। ही इज एंग्री, वो गुस्से में है, एंड डिसअपॉइंटेड, बहुत नाउमीद है, बट कांट डू एनीथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। ही इग्नोर्स द विजिटर्स, जो आने वाले लोग हैं उसको भी वो इग्नोर करता है, यानी गौर नहीं करता। हु कम्स देयर टू सी हिम, जो वहां उसे देखने आते हैं। इवन दे कांट लेट हिम रेस्ट इन द केज, और वो यहां तक कि जब लोग आते हैं तो वो पिंजड़े में आराम भी नहीं कर सकता उन लोगों के डिस्टर्बेंस के कारण। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेड दैट द टाइगर रिमेन्स डिस्टर्ब्ड बाय द पेट्रोलिंग कार्स इवन एट नाइट, यहां भी वो कह रहा है, कभी कहते हैं कि वो रात के पेट्रोलिंग से भी टाइगर जो है डिस्टर्ब रहता है। ही हैज लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ गेटिंग इनटू हिज नेचुरल हैबिटेट, अब वो सारी उम्मीदें वो खो देता है कि अब वो शायद ही कभी नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक जहां उसका घर है वहां वो जा सके। ही लुक्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो चमकते हुए तारों की तरफ देखता है। एंड प्रेइंग टू द गॉड, और अपने भगवान से प्रार्थना करता है। और अलमाइटी फॉर फ्रीडम, अपने आजादी के लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है। हिज आईज आर ब्रिलियंट, उसकी चमकीली आंखें दिखती हैं, विच सीम्स, जो दिखाई देती हैं, दैट ही होप्स फॉर फ्रीडम समडे, और वो इस बात की आशा करता है कि एक न एक दिन उसे आज़ादी मिल जाएगी। इस तरह से ये कवि कहना चाहता है कि इंसान को भी आज़ाद रहने की तमन्ना होती है, उसी तरह जानवर को भी ये तमन्ना होती है। नाउ प्लीज यू डू योर ऑल द क्वेश्चन आंसर, मेंटेन द समरी एंड ऑल्सो लर्न द question answer and